Hello everyone. So dear students, it's our first video lecture of this chapter and it is the first chapter of our reader book. And as you can see that the chapter name is The New Doll and it was written by Ravindranath Tagore. So before reading the chapter, I think we should understand the difficult words of this chapter. So first of all, we will understand the difficult word of this chapter. As you can see that first word is written here, artisans. Artisans means people who do skilled work, making things with their hands. Means ऐसे लोग जो अपने हाथों के स्किल्स के द्वारा कुछ चीज़ें बनाते हैं. In Hindi it is called कारीगर. Means artisans means कारीगर. Like blacksmith, goldsmith, they are the artisans. Next is impudence. Impudence means rudeness. Rudeness means abhadar व्यवहार. Next word is heartbroken. Heartbroken means sad. It means udas. Next word is oblivious. Oblivious means not being conscious of things happening around oneself. यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसको पता ना हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है. इन हिंदी इट इज कॉल्ड बेखबर. अब्लिवियस मीन्स बेखबर. नेक्स्ट वर्ड इज दादी. दादी मीन्स ग्रैंड मदर. It was an affectionate way in which the grandfather addressed the granddaughter. बेसिकली हम अपनी ग्रैंड मदर को दादी बोलते हैं, परंतु इस चैप्टर में ग्रैंडफादर इफेक्शनेट वे यानी कि प्यार से अपनी पोती को दादी बुलाते हैं. सो दादी मीन्स बेसिकली ग्रैंड मदर, परंतु इस चैप्टर में दादी का मतलब है ग्रैंड डॉटर. So these are the difficult words of this chapter and one word is written here that is also categorized in the difficult words. So this is mohar. Mohar means a gold coin used during the 16th century and later in India. It means like ऐसे ही मोहर ऐसा गोल्ड कॉइन जो 16th सेंचुरी में इंडिया में यूज़ किया जाता था. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड सिक्का यानी कि सोने का सिक्का. सो दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर. This activity we will do later when our school will reopen. So from now we will start to read this chapter from here. So please understand it. There was a master craftsman who made dolls as playthings for little girls of the royal family. यहाँ पे बताया गया है कि एक क्राफ्ट्समैन था, मास्टर क्राफ्ट्समैन था, यानी कि एक मुख्य क्राफ्ट्समैन था जो बहुत ही अच्छा आर्टिशियंस था. वो डॉल्स बनाता था खेलने के लिए. किन के लिए? लिटिल गर्ल्स के खेलने के लिए. कौन सी गर्ल्स? जो रॉयल फैमिली की गर्ल्स थी उनके खेलने के लिए वो डॉल्स बनाया करता था. Every year a doll fair was held in the palace. पैलेस के अंदर हर साल एक डोल पैलेस कोर्टयार्ड के अंदर यानी कि पैलेस के आंगन के अंदर हर साल एक डोल का मेला लगता था. All other artisans accorded the master the highest honor at the fair. उस फेयर के अंदर जितने भी और आर्टिशियंस आते थे वो सबसे ज़्यादा आदर सम्मान उस मास्टर क्राफ्ट्समैन को देते थे, उस मास्टर आर्टिशियंस को देते थे, क्योंकि वो डॉल्स बहुत अच्छी बनाता था. When he was nearly 80 years old, जब वो लगभग 80 साल का था, there came a new craftsman. उस समय एक न्यू क्राफ्ट्समैन, एक न्यू कारीगर वहाँ पे आया. Youthful in age and fresh in his style, he was called किशनलाल. उसका नाम था किशनलाल था. जो जवान था उसका स्टाइल डोल्स बनाने का फ्रेश था.
Of the dolls he made, some he would finish, others he would leave incomplete. जो उसने डॉल्स बनाई थी, तो कुछ डॉल्स तो उसने कंप्लीट कर दी थी, कुछ इनकम्प्लीट थी. सम ही वुड कलर, अदर्स ही वुडंट. और कुछ को उसने कलर कर रखा था, कुछ को उसने कलर नहीं कर रखा था. इट अपियर्ड द डॉल्स हैडंट बीन फिनिश्ड येट एंड नेवर वुड बी. और उसकी डॉल्स को देख के ऐसा लगता था कि वो डॉल्स कंप्लीट नहीं है और ना ही वो कभी कंप्लीट होंगी. यंग पीपल सेड दिस मैन इज ब्रेव. जो जवान लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है डोर्स बनाने वाला यानी कि किशन लाल, ये ब्रेव है, बहादुर है. ओल्ड टाइमर सेड. जो बूढ़े लोग थे, ओल्ड टाइम्स के लोग थे, उन्होंने कहा यू कॉल इट करेज. क्या तुम इसे करेज बुलाते हो? दिस इज इम्प्रूडेंस. ये तो एक रूडनेस है, ये एक अभद्र व्यवहार है. However, new times meant new demands. फिर भी जो न्यू टाइम का मतलब होता है कि न्यू डिमांड्स, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदलता है तो टाइम की डिमांड भी बदल जाती है. टुडेज प्रिंसेसेस से वी वॉन्ट दीज डॉल्स. अब जो प्रिंसेसेस हैं, जो रॉयल पैलेस की प्रिंसेसेस हैं, वो कहती हैं कि हमें इस तरह की डॉल्स चाहिए. द फॉलोवर्स ऑफ ओल्ड टाइम्स सेड अरे व्हाट बैड टेस्ट. जो पुराने टाइम के फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कितना गंदा टेस्ट है तुम्हारा, कितनी गंदी पसंद है तुम्हारी. दिस मेड द यंगर लॉट मोर डिटरमाइंड. इस बात ने उस जवान लोगों को, उस जवान यानी कि उस किशन लाल को और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला बना दिया. Crowds did not flock the old man's stall this year. जब वो फेयर लगा तो उस साल, जब वो 80 साल का बूढ़ा हो गया था, ओल्ड आर्टिशियंस, तो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसकी स्टॉल पर नहीं आई. His dolls sat inside the basket and kept gazing wistfully like people waiting for a boat to reach the other shore. तो उसकी जो बास्केट में जो डॉल्स रखी हुई थी वो इस तरह गेज कर रही थी, इस तरह बाहर घूर रही थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पैसेंजर किसी एक किनारे पे खड़ा हो और वो बोट की इंतजार करता है दूसरे किनारे पे जाने के लिए. इस तरह वो घूरता है, जिस तरह वो इंतजार करता है बोट का, तो डॉल्स भी उस तरह उसकी वेट कर रही थी, इस तरह घूर रही थी. नेक्स्ट लाइन. अ ईयर पास्ड बाय देन टू. एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी बीत गया. एवरी वन फोगोट द ओल्ड मैन्स नेम. हर कोई उस ओल्ड मैन की नेम को भूल गया, यानी कि सब उसे भूलते चले गए. किशन लाल बिकेम द मास्टर क्राफ्ट्समैन एट द रॉयल डोल फेयर. अब जो किशन लाल था उस रॉयल डोल फेयर का सबसे मुख्य क्राफ्ट्समैन बन गया. द ओल्ड मैन बिकेम हार्ट ब्रोकन. जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया. एंड वो सून आउट ऑफ वर्क. और जल्दी उसका काम भी छूट गया. एट लास्ट हिज डॉटर सजेस्टेड कम स्टे विद मी. उसके बाद उसकी डॉटर ने उसको सुजेस्ट किया, ओल्ड मैन की डॉटर ने सजेस्ट किया कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास रहो. His son-in-law said, eat heartily, rest well, and keep an eye on our vegetable patch to chase away the cattle trying to enter it. उसके बाद उसके सन लो यानी कि दामाद ने कहा कि यहाँ पे तुम जी भर के खाओ, जी भर के रेस्ट करो, परंतु हमारे वेजिटेबल के जो पैच हैं, वेजिटेबल के जो खेत हैं, उनका ध्यान रखो. वहाँ से जो उसमें उसके अंदर जो जंगली जानवर या कोई और जानवर उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ से दूर भगाओ. द ओल्ड मैन्स डॉटर वुड फॉर एवर बी बिजी विद होमवर्क, सॉरी हाउस वर्क. जो ओल्ड मैन की डॉटर थी वो ज़्यादातर टाइम बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी घर के कामों में. हिज सन इन लो मेड अर्थन लैम्प्स. उसका जो सन इन लो था वो अर्थन यानी मिट्टी के लैम्प बनाया करता था. विच ही फरिड टू द टाउन. और उनको टाउन भेजा करता था. Just like he did not understand that times had changed, the old man seemed oblivious to the fact that his granddaughter was now a girl of 16. जैसे कि उसने टाइम को ऑब्जर्व नहीं किया था कि टाइम बदल रहा है,
उसी तरह वो इस बात से भी बेखबर था कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो लगभग 16 साल की है, यानी कि 16 साल की हो गई है, उसको इस बात का भी ध्यान नहीं रहा, बेखबर रहा वो इस बात से भी। Sitting under a tree as the old man guarded the vegetable patch, often dozing off, his granddaughter would come and put her arms around his neck from behind. जब वो ट्री के नीचे बैठकर उसकी खेतों की वेजिटेबल के पैच की रखवाली करता था तो वो अक्सर सो जाता था। डोजिंग ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना। तो अक्सर वो सो जाता था, एक झपकी ले लेता था। तो उस समय अक्सर उसकी ग्रैंड डॉटर उसके पास आया करती थी, पीछे से उसको हग कर लिया करती थी, गले लगा लिया करती थी। दिस मेड द ओल्ड मैन वेरी हैप्पी। और ये बात, यह मूवमेंट यानी कि उसको हग करना उसकी ग्रैंड डॉटर के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी। ही वुड से, वट इज इट दादी, वट डू यू वॉन्ट। तब वो कहा करता था, ओल्ड आर्टिशियन कहा करता था अपनी ग्रैंड डॉटर को, वो दादी कह के संबोधित करता है उसको, कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। द ग्रैंड डॉटर वुड से, और ग्रैंड डॉटर कहा करती थी, मेक मी अ डोल आई विल प्ले विद इट। मेरे लिए एक डोल बना दो, मैं इसके साथ खेलूंगी। द ओल्ड मैन वुड आस्क, ओल्ड मैन उसके पूछा करता था, नाउ वाई वुड यू लाइक माई डॉल्स, अब तुम मेरी डॉल्स को क्यों पसंद करती हो। Come on the next page. Does anyone make better dolls than you? The granddaughter would reply. ग्रैंड डॉटर उसको कहा करती थी कि क्या कोई ऐसा है जो तुमसे अच्छी डॉल्स बना सकता है। द ओल्ड मैन वुड से, वाई किशनलाल डज। फिर ओल्ड मैन रिप्लाई किया करता था कि ऐसा क्यों नहीं है, किशनलाल ऐसा कर सकता है, वो मुझसे अच्छी डॉल्स बना सकता है। नॉट ए चांस द गर्ल वुड से। फिर वो गर्ल क्या करते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोई तुमसे बेहतर डोल्स बना दे। आफ्टर काउंटलेस राउंड्स ऑफ दिस सेम आर्ग्यूमेंट, द ओल्ड मैन वुड टेक आउट हिज रॉ मटेरियल फ्रॉम हिज क्लॉथ बैग एंड फिक्स हिज थिक राउंड ग्लासेस टू हिज आइज। बहुत सारे बहुत सारी बार आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो, यानी कि वो ओल्ड आर्टिशियंस अपने ग्रैंड डॉटर के लिए डॉल्स बनाएगा। इसके लिए वो अपने रॉ मटेरियल को अपने बैग से निकालता है और अपने ग्लासेस को भी सेट करके पहन लेते हैं। टू हिज ग्रैंड डॉटर ही वुड से, बट दादी क्रो वुड ईट अप द कॉर्न। फिर वो डिसाइड करते हैं, वो देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए डॉल्स बनाऊंगा तो जो क्रो हैं वो कॉर्न्स को, यानी मक्के की जो खेत होते हैं वो मक्का खा जाएंगे। शी वुड रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया, दादा आई शेल चेज द क्रो अवे। मैं क्रो को चेज करूंगी, यानी कि उनको भगा दूंगी। The days went by like this. The sound of oxen drawing water from the well reached them. The granddaughter chased the crows away and the old man made dolls. उसके साथ साथ टाइम बीतता गया, ऑक्सन का यानी कि बैलों का कुएं में से पानी निकालने की आवाज़ भी उनके पास आती रही और उसकी ग्रैंड डॉटर क्रो को चेस करती रही और वो ओल्ड मैन डोल बनाता रहा। The old man was utterly scared of his daughter. She was strict and everyone in the family heeded her dictates. जो ओल्ड मैन था वो अपनी बेटे से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। इसलिए घर की फैमिली का हर एक मेंबर उनसे डरता था और उनकी बातों को बहुत ध्यान से पूरा करता था। Today, engrossed in his doll making, the old man didn't realize his daughter was approaching him from behind, flailing her arms. एक दिन की बात है जिस दिन वो डॉल्स बनाते हुए बहुत ज़्यादा बिजी था, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रोज था, लीन था और उसको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसके पीछे से अपने हाथों को फ्रेल करते हुए आ रही है, फ्लेलिंग हर आर्म्स। As she called out to him, he took off his glasses and kept staring at her like an innocent child.
जैसे ही उसने उसको पीछे से बुलाया, उसकी डॉटर ने उस ओल्ड मैन को बुलाया, उसने अपने ग्लासेस यानी चश्मा उतार दिया और उसकी तरफ, अपनी डॉटर की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे एक मासूम सा बच्चा देखता है. His daughter said, "The cow is yet to be milked, and here you are wasting time with Subhadra. Is it her age to play with dolls?" यहाँ पे सुभद्रा जो है उस ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर का नाम होता है, जिसको प्यार से दादी बुलाता है. तो जब उसकी डॉटर यानी कि ओल्ड मैन की डॉटर आ जाती है, सुभद्रा की मम्मा वहाँ पे आ जाती है, तो उसे कहती है, उसको देखती है कि डॉल्स बना रहा है, तो उसे कहती है, अपने फादर को बोलती है, ओल्ड मैन को बोलती है कि अभी भी काऊ का दूध निकालना बाकी है और तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सुभद्रा के साथ. क्या ये सुभद्रा की उम्र है डॉल्स के साथ खेलने की, जो तुम उसके लिए डॉल्स बना रहे हो? The old man babbled, "Why should Subhadra play with it?" ओल्ड मैन ने कहा कि सुभद्रा क्यों खेलेगी उसकी डॉल्स के साथ. "I will sell these dolls at the palace." मैं पैलेस में अपनी डॉल्स बेचूंगा. "The day my dadi gets married, she has to have a gold necklace. I want to save money for that." उसने कहा कि जिस दिन मेरी ग्रैंड डॉटर की यानी कि जिस दिन सुभद्रा की शादी होगी, उसके लिए मैं उसे एक नेकलेस देना चाहता हूँ गोल्ड का, और उसके लिए मैं पैसे सेव करना चाहता हूँ. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. Annoyed, the daughter snapped at the palace, "Who would buy such dolls?" उसकी डॉटर ने अनोयड होके, परेशान होके कहा कि पैलेस में तुम्हारी डॉल्स कौन खरीदेगा. द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन हंग हिज हेड इन शेम एंड बिकेम क्वाइट. ओल्ड मैन ने शर्म के कारण अपना सिर झुका लिया और बिल्कुल चुप हो गया. सुभद्रा शोक हर हेड एंड सेड. सुभद्रा ने अपना सिर हिलाया और कहा, "लेट मी सी हाउ एनी वन कैन स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम बाइंग दादास डॉल्स एट द पैलेस." सुभद्रा ने कहा कि मुझे देखने दो कि कौन उस पैलेस में, ऐसी कौन सी गर्ल है उस पैलेस में जो अपने आप को इनमें दादाजी की डॉल्स को खरीदने के लिए रोक सकती है. A couple of days later, Subhadra returned with a gold coin. कुछ दिनों के बाद सुभद्रा एक गोल्ड कॉइन के साथ वापस आती है एंड सेड टू हर मदर, और अपनी मम्मा को कहती है, "टेक दिस मोहर, द प्राइस फॉर माई दादास डॉल्स." उसने कहा कि इस मोहर को लो, ये मेरे दादा की डॉल्स, मेरे दादा ने डॉल्स बनाई थी, उसका ये प्राइस है. मदर आस्क्ड, "वेयर डिड यू गेट दिस?" मदर ने उससे पूछा कि तुम्हें यह गोल्ड का सिक्का कहाँ से मिला. द डॉटर सेड, "आई सोल्ड द डोल एट द पैलेस." मैंने पैलेस में, महल में वो डोल बेच दिए. द ओल्ड मैन सेड विद अ चकल. ओल्ड मैन ने हंसते हुए कहा, "दादी, इफ ओनली योर दादा कुड सी बेटर एंड हिज हैंड्स वुडंट शेक सो मच." दादाजी को उस पर बिलीव नहीं हुआ. उसने कहा कि ऐसा तब पॉसिबल होता अगर उसको अच्छे से दिखाई देता, या और उसके हाथ ना कांपते, ना शेक करते, तो ऐसा पॉसिबल था कि उसकी डॉल्स बिक जाती. यानी कि दादाजी को, यानी ओल्ड आर्टिशियंस को डॉल के बिकने पर बिल्कुल भी फेथ नहीं था. डिलाइटेड, her mother said, "If we have just 16 of these mohurs, we can get a necklace for Subhadra." मदर ने, यानी कि सुभद्रा की मदर ने खुश होकर कहा कि अगर हमारे पास इस तरह की 16 मोहर हों, 16 सिक्के हों, तो हम सुभद्रा के लिए एक नेकलेस बना सकते हैं. नो वरीज देन अश्योर्ड द ओल्ड मैन. फिर ओल्ड मैन ने अश्योर्ड किया, यानी कि विश्वास दिलाया कि इसके बारे में चिंता मत करो, मैं अरेंज कर दूंगा. सुभद्रा embraced her grandfather and said, "दादा भाई, no worries for finding my husband." फिर सुभद्रा ने अपने ग्रैंडफादर को गले लगाया और कहा कि मेरे लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए भी चिंता मत करना. The old man started laughing as he wiped a drop of tears of his eyes. फिर क्या हुआ कि उस ओल्ड मैन की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी और उन्होंने हंसना स्टार्ट कर दिया.
द ओल्ड मैन हैड फाउंड हिज यूथ बैक। इस बात ने यानी कि उसकी हंसी ने, इन सारी बातों ने उसके अंदर एक जवानी भर दी, एक जोश भर दिया। सिटिंग अंडर द ट्री ही वुड मेक डोल्स एज सुभद्रा चेस्ड अवे द क्रोस एंड द ऑक्सन पुल्ड आउट वाटर फ्रॉम द वेल इन द डिस्टेंस। उसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठने लगा ओल्ड मैन, और वो डोल्स बनाने लगा, और सुभद्रा उन क्रोस को चेज अवे करने लगी, और ऑक्सन की भी वहाँ से आवाज़ आती थी जो वेल से पानी निकालते थे। वन बाय वन द 16 मोहर्स वर इन प्लेस नाउ स्टंग इन टू अ ब्यूटिफुल नेकलेस। उसके बाद एक एक करके वहाँ पे लगभग 16 यानी कि 16 मोहर हो गई और उनको एक नेकलेस में पिरो दिया गया। द मदर सेड ओनली द ग्रूम इज मिसिंग। फिर मदर ने कहा कि केवल दूल्हा ही यानी कि ग्रूम ही मिसिंग है, बाकी सब कुछ हमने अरेंज कर लिया। सुभद्रा विस्पर्ड इन टू द ओल्ड मैन्स ईयर्स, दादा भाई माई ग्रूम इज रेडी। फिर सुभद्रा ने अपने दादाजी के कान में कुछ कहा। क्या कहा? दादा भाई मेरा ग्रूम रेडी है, यानी कि मेरा दूल्हा रेडी है। ग्रैंडफादर आस्क्ड टेल मी दादी वेयर डिड यू फाइंड हिम। ग्रैंडफादर ने उससे पूछा कि दादी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अपना दूल्हा कहाँ मिला। Subhadra said, the day I went to the palace, the guard asked me what was I there for। कि जिस दिन मैं पैलेस में गई थी उन डोल्स को बेचने के लिए, तो जो गार्ड थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। I told him I wanted to sell dolls to the princesses। मैंने उस गार्ड को बताया था कि मैं प्रिंसेसेस को, इस पैलेस की प्रिंसेसेस को अपनी डॉल्स बेचने आई हूँ। He said these dolls won't sell and turned me away। उसके बाद उस गार्ड ने मुझे कहा कि ये डॉल्स नहीं बिकेंगी, और उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। A man who saw me crying said। वो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ था जिसने मुझे रोते हुए देखा। हेयर गेव मी योर डॉल्स। फिर उसने कहा कि मुझे अपने डॉल्स दो। इफ आई अल्टर द ड्रेसेस अ बिट दे विल सेल वेरी वेल। इफ यू लाइक दिस मैन दादा आई शैल बी हैप्पी टू पुट द गारलैंड अराउंड हिज नेक। उसने कहा, यानी कि जब वो सुभद्रा वहाँ गेट पे खड़ी रो रही थी, तो एक पर्सन जो वहाँ खड़ा हुआ था उसने कहा कि अगर मैं इसकी ड्रेसेस कुछ चेंज कर दूँ तो शायद ये डॉल्स बिक जाएंगी। फिर उसने कहा कि दादा अगर तुम उससे मिलोगे और खुश हो जाओगे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। द ओल्ड मैन आस्क्ड वेयर इज ही। ओल्ड मैन ने उससे पूछा कि वो कहाँ है। देयर अंडर द पियाल ट्री रिप्लाइड द ग्रैंड डॉटर। फिर ग्रैंड डॉटर ने कहा कि उस पियाल ट्री के नीचे। द ग्रूम टू बी एंटर द रूम द ओल्ड मैन सेड अरे दिस इज किशन लाल। जैसे फिर उस ग्रूम को बुलाया गया, तो जैसे ही ग्रूम वो रूम में एंटर हुआ तो दादा ने उसको देखते ही कहा कि अरे तुम तो किशन लाल हो। किशनलाल touched the old man's feet and said, "Yes, I am किशनलाल।" किशनलाल ने उस ओल्ड मैन के फीट को टच किया और कहा कि हाँ मैं किशनलाल हूँ। The old man embraced him tight and said, "My dear, one day you had snatched the dolls I had made. Now you are taking away the dolls of my life." फिर दादाजी ने किशनलाल को कहा कि एक दिन तुमने मुझसे वो डॉल्स छीन ली थी जो मैंने बनाई थी, अब तुम मेरी लाइफ की डॉल मुझसे दूर ले जा रहे हो। द ग्रैंड डॉटर पुट हर आर्म्स अराउंड द ओल्ड मैन्स नेक एंड विस्पर्ड टू हिम दादा विद यू इन टो। फिर ग्रैंड डॉटर ने अपने दादाजी को गले लगाया और कहा कि मैं तुम्हें भी अपने साथ खींच कर ले जाऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट this chapter, and I hope we have understood very well. And dear students, in the next video lecture I will also explain how you have to make the fair notebook for the readers lessons. So please stay tuned, and we will discuss next thing in the next video lecture. Till then, see you, bye bye.